हेलो मॉमीज, वेलकम बैक टू बम्प एंड मम। यदि आपका बच्चा भी स्मॉल बी और स्मॉल डी को मिक्सअप कर देता है, उसे कंफ्यूजन हो जाती है कि स्मॉल बी को कैसे लिखा जाता है या फिर स्मॉल बी को कैसे लिखा जाता है, या फिर उसको लेटर्स या नंबर्स में कंफ्यूजन हो जाती है। फॉर एग्जांपल 5 और एस को लिखिए, उसे कंफ्यूजन हो जाती है। यदि आपका बच्चा भी ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे की विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स वीक हैं। बट डोंट वरी, बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके इस वीडियो में बताई गई विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटीज़ करके आप बच्चे के वीक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और इस वीडियो में बताई गई वर्कशीट्स की प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी, सो दैट आपका बच्चा साइज, शेप्स या फिर कलर के बेस पे पिक्चर्स या ऑब्जेक्ट में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज समझ सके। ये विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के वर्कशीट्स या एक्टिविटीज़ देखने से पहले बात करते हैं कि आपको बच्चे के साथ स्टार्टिंग कैसे करनी है। तो आपको बच्चे के साथ स्टार्टिंग घर में रखे सामान से ही करनी है। मेक श्योर स्टार्टिंग के समय आप एक ही एट्रीब्यूट से बच्चे को सॉर्टिंग करने के लिए बोलें। एट्रीब्यूट का यहाँ पे मतलब है कि आप किन बेसिस पे आप बच्चे को सिमिलरिटी या डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग करने के लिए कह सकते हैं, साइज के बेसिस पे सॉर्टिंग करने के लिए कह सकते हैं, या फिर शेप के बेसिस पे भी। तो बच्चों के लिए सबसे ईजी होता है कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग करवाना। तो यदि आप भी अपने बच्चे के साथ ये विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की एक्टिविटीज वर्कशीट स्टार्ट करने वाले हैं, मेक श्योर आप पहले एक ही एट्रीब्यूट से स्टार्टिंग करें। तो आप बच्चे के साथ घर में रखे सामान से ही विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को डिफरेंट कलर की सॉक्स देके उन्हें कह सकते हैं कि एक कलर की सॉक्स आप एक तरफ रख दीजिए, दूसरे कलर के सॉक्स आप एक तरफ रख दीजिए। बहुत ही ईजी वे है बच्चे को स्टार्टिंग में विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस करवाने का। नेक्स्ट, आप बच्चे के टॉयज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे के ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं, तो उनको भी आप कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग करने के लिए कह सकते हैं। आप घर में रखे स्पून्स या फॉक्स का भी यूज कर सकते हैं, तो आप बच्चे को स्पून्स और फॉक्स दे के बोलिए कि एक तरफ आपको स्पून्स रखने हैं और एक तरफ आपको फॉक्स रखने हैं। तो ये घर में रखे सामान से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं बच्चों को ये सब चीज की प्रैक्टिस करवाने के लिए। बट मेक श्योर जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक ही एट्रीब्यूट से स्टार्ट करें। हाँ, कलर के बेसिस पे बच्चों को बहुत ईजी रहता है डिफरेंसेस फाइंड आउट करना, सिमिलरिटी फाइंड आउट करना। तो आप सबसे पहले बच्चे से कलर के बेसिस पे सॉर्टिंग करवाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं मैंने अपने बेटे के साथ कैसे विजुअल डिस्क्रिमिनेशन के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया था, किन एक्टिविटीज, किन वर्कशीट्स के थ्रू उसको ये कॉन्सेप्ट समझाया था। तो चलिए देखते हैं हमारी पहली वर्कशीट क्या थी जिसके जरिए मैंने अपने बेटे को विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस करानी स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा ट्री बनाया है और साथ में यहाँ पे कुछ मैंगोज बना दिया और एक मैंगो में मैंने डिफरेंट कलर कर दिया। अब आपको देख के समझ में आ गया कि बच्चे को उसमें क्या करना है। सिंपली जो डिफरेंट कलर का मैंगो है उसको सर्कल करने के लिए आपने कहना है। तो ये बहुत ही ईजी वे है। इसी तरह मैंने यहाँ पे नीचे एक क्लाउड बना दिया और उसमें इस तरह रेन ड्रॉप्स बना दिया और एक रेन ड्रॉप को डिफरेंट कलर दे दिया। अब बच्चे को मैंने सिंपली पेंसिल लेके यही कहना है कि जो भी इसमें डिफरेंट कलर है आपको उसको इस तरह सर्कल करना है। तो स्टार्टिंग में जब बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो उस टाइम पे बहुत ही ईजी वे है, बहुत ही ईजी वर्कशीट है बच्चे को समझाने के लिए, इसकी प्रैक्टिस करवाने के लिए। इसी के बेसिस पे मैंने एक और वर्कशीट बनाई है। तो जब आपका बच्चा ये वाली वर्कशीट सॉल्व कर दे तो उसके बाद आप इस तरह से भी कुछ वर्कशीट बना सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया, इस तरह यहाँ पे कुछ फिशेस बना दी और एक फिश में डिफरेंट कलर दे दिया। सिंपली वही बच्चे को कहना है कि बेटा इसमें जो भी फिश का कलर डिफरेंट है, डिफरेंट कलर की फिश है, आपको उसको इस तरह सर्कल करना है। तो ये भी बहुत ईजी है बच्चे के लिए प्रैक्टिस करवाने के लिए। स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि आप बच्चे के साथ बहुत ही इजी वर्कशीट बनाएं ताकि बच्चा इन वर्कशीट को पूरे इंटरेस्ट से सॉल्व कर सके। ये भी बहुत इजी वर्कशीट जिसके जरिए आप बच्चे को विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस करवा सकते हैं, उसके वीक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये हमारी थर्ड शेडो मैचिंग वर्कशीट फॉर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। सिंपल से यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बना दिए, उनको डिफरेंट कलर दे दिया और यहाँ मैंने उन शेप्स की शेडो बना दी। अब सिंपली बच्चे को क्या करना है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर बनाया है तो यहाँ पे बच्चे को स्क्वायर की शेडो फाइंड आउट करते हुए उनको ऐसे मैचअप करना है। तो ये भी बहुत ईजी वर्कशीट है स्टार्टिंग में बच्चों को विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस करवाने के लिए। तो इस तरह की कोई वर्कशीट आप भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शेप्स बनाई, उसकी शेडो बनाई। इस तरह आपको एनिमल्स बना के या फ्रूट्स बना के उनकी शेडो बना के इस तरह की वर्कशीट बना के बच्चों को इस तरह प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो ये हमारी थर्ड शेडो मैचिंग वर्कशीट फॉर विजुअल डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारी नेक्स्ट ड्रॉ द मिसिंग लाइन एंड कंप्लीट द पिक्चर। तो ये हमारी नेक्स्ट वर्कशीट। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ शेप्स बना दिए और राइट साइड में भी मैंने शेप्स बनाए, बट उसमें कोई ना कोई लाइन मिस कर दी है। तो बच्चे को इन शेप्स को समझते हुए यहाँ पे दिए देखना है कि कौन सी लाइन यहाँ पे मिसिंग है, तो उसको बच्चे को यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो ये भी बहुत ईजी तरीका बच्चों की विजुअल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का।
तो इस तरह की मैं कई वर्कशीट बना के अपने बेटे को डेली प्रैक्टिस करवाती थी। तो इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे शेप्स बनाए, आप यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की पिक्चर्स बना दीजिए, कुछ भी उसमें मिस कर दीजिए, बच्चे को वो मिसिंग पार्ट ढूंढने के लिए बोलिए, फिर उसको ड्रॉ करने के लिए बोलिए। तो ये भी ईजी और इफेक्टिव वे है बच्चे को विजुअली पिक्चर्स में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस का पता करने के लिए। चलिए अब हमारी नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। ये है हमारी नेक्स्ट विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की वर्कशीट। इसमें मैंने क्या किया, ऊपर यहाँ पे कुछ शेप्स बना दी डिफरेंट डिफरेंट साइज की, और हर शेप भी डिफरेंट डिफरेंट कलर कर दिया। सिमिलरली बच्चों को यहाँ पे जो सी शेप में मैंने कलर किया उस शेप को फाइंड आउट करके उसमें वही कलर करना। तो ये भी बहुत इजी और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली वर्कशीट है, क्योंकि जहाँ पे भी आप बच्चों को कलर करने के लिए कहेंगे वहाँ पे बच्चा खुद ब खुद उस वर्कशीट में, उस एक्टिविटी में इंटरेस्ट खुद ही ले लेगा। तो इस तरह की शीट बना के भी आप बच्चे को प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे मैंने शेप्स बनाए, आप कुछ और बना सकते हैं। आप फ्रूट्स बना दीजिए, एप्पल बना दीजिए, एप्पल में रेड कलर कर दीजिए, फिर नीचे एप्पल्स बना दीजिए, मैंगो बना दीजिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप नीचे यहाँ पे डिफरेंट फ्रूट्स बना के बच्चे को उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर करने के लिए कहिए उनके। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वे है बच्चे को विजुअली उनके स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्टार्टिंग की जो वर्कशीट्स थी उनमें एक ही एट्रीब्यूट के बेसिस पे मैंने बच्चे को सिमिलरिटी या डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए कहा। तो यहाँ पे मैंने दो एट्रीब्यूट्स इंक्लूड कर दिए, एक साइज का और एक कलर का, जिसके अकॉर्डिंग बच्चे को ये शीट सॉल्व करनी है। तो धीरे धीरे आप एक एट्रीब्यूट से स्टार्ट करते हो, जैसे कलर से आपने सॉर्टिंग करा, फिर उसके बाद आप फिर कलर के बेसिस पे, फिर साइज के बेसिस पे, फिर शेप के बेसिस पे, इस तरह आप बच्चों का एक्टिविटी सॉल्व करने का लेवल बढ़ा सकते हैं। चलिए हमारी नेक्स्ट वर्कशीट्स देख लेते हैं। ये है हमारी फोर्थ विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की वर्कशीट। इसमें मैंने क्या किया, हर शेप में कुछ डॉट्स बना दिया और नीचे भी यहाँ पे मैंने उन्हीं शेप्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे डॉट्स लगा दिए। अब बच्चे को मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जिस शेप में जितने डॉट लगे हुए हैं आपको उतने डॉट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो शेप ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर में 4 डॉट्स लगाए हैं, तो यहाँ पे भी मैंने 4 डॉट्स लगा दिया। बच्चे को ये देखना है कि हमारे 4 डॉट वाली कौन सी शेप बन रही है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर बन रही है तो बच्चे को भी यहाँ पे फिर स्क्वायर शेप ड्रॉ करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं तो आप इसके अपोजिट यहाँ पे आप शेप्स बना सकते हैं और बच्चे को डॉट लगाने के लिए कह सकते हैं। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग, अपने बच्चे के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, करवा सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी और इफेक्टिव वर्कशीट है बच्चों के वीक स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये है हमारी नेक्स्ट मैच द पेयर्स की वर्कशीट। मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे मैंने हाफ एप्पल बना दिया और सेम हाफ एप्पल मैंने यहाँ बना दिया। अब बच्चे को इनके पेयर्स की इस तरह मैचिंग करनी है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है बच्चों के विजुअली कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इस तरह की वर्कशीट बना के भी आप बच्चे की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट देखते हैं। नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है विजुअल कलर डिस्क्रिमिनेशन की। ये भी बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली शीट है। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ कलर्स के डॉट लगा दिए। अब इन कलर्स के डॉट के अकॉर्डिंग ही बच्चों को यहाँ पे कोई नेम लिखने के लिए बोल दिया। जैसे मैंने अपने बेटे को यहाँ पे मेरा नाम लिखने के लिए बोला। अब इन सब कलर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे उसको नेक्स्ट सेम यही नेम लिखना है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जो बच्चों के विजुअल स्किल्स को बूस्ट करती है। इस वर्कशीट को सॉल्व कराने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ, एक तो बच्चे की विजुअल स्किल्स हैं वो भी इम्प्रूव हुई और साथ ही साथ उसको मेरा यहाँ पे नेम की स्पेलिंग भी लर्न हो गए। जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखवाया उस तरह आप भी अपना नाम लिखवा के ये वर्कशीट बच्चे से सॉल्व करा सकते हैं। नेक्स्ट अगेन हमारी ये शेप के बेसिस पे ही वर्कशीट है। इसमें मैंने क्या किया, इस तरह यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और उस पर इस तरह 2 स्टैंडिंग लाइंस लगा दी। यहाँ पे ट्रायंगल बनाया और उस पर ये स्लेंटिंग लाइन लगा दी। इस तरह रेक्टेंगल पे 2 स्लीपिंग लाइंस बना दी और डायगोनल पे इस तरह मैंने एक स्टैंडिंग लाइन बना दी। अब बच्चों को यहाँ पे क्या बोलना है, जिस शेप पे मैंने जैसी लाइन लगाई है आपको सेम उस शेप पे वैसी ही लाइंस लगानी है। तो ये भी बहुत इजी वर्कशीट है जिसमें मैंने एक ही एट्रीब्यूट शेप्स का इंक्लूड किया है। तो इस तरह की वर्कशीट बना के भी आप डेली बच्चे की प्रैक्टिस करवा के बच्चों के विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब हमारी नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। Observe the picture below and circle the one that is identical to the first picture of the box। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में कुछ लेटर्स लिख दिए और राइट साइड में इन्हीं लेटर्स की पोजीशन चेंज करके इनको यहाँ पे लिख दिया। बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपने बच्चे को बोलना है कि जो लेटर मैंने यहाँ पे लिखा आपको सिमिलर वो लेटर यहाँ पे राइट साइड में फाइंड आउट करके उसको इस तरह सर्कल करना है। तो ये भी ईजी वे है और जो बच्चों को बी और पी में कन्फ्यूजन होती है तो उस तरह की कन्फ्यूजन भी आप इस वर्कशीट से दूर कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वे है बच्चे को
विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने का। तो इस तरह की वर्कशीट बना के भी आप बच्चे की डेली प्रैक्टिस करवा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ही लेटर्स यूज़ किए हैं, तो बाकी के बच्चे लेटर आप दूसरी वर्कशीट बना के भी बच्चे से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ये हमारी एक और विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की वर्कशीट। यहाँ पे मैंने क्या किया, हर एक बॉक्स में एरो की डिफरेंट पोजीशन सेट कर दी और हर बॉक्स को एक डिफरेंट कलर दे दिया। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नीचे मैंने वो एरोज बना लिए। अब बच्चों को यहाँ पे सिंपली यही देखना है कि किस एरो में कौन सा कलर किया है, तो उसी तरह के एरो को यहाँ पे नीचे फाइंड आउट करते हुए उसमें सिमिलर वही कलर करना है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जिससे आप अपने बच्चे के वीक विजुअल स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट जो आप वीडियो में देख रहे हैं वो है हमारी पुश पिन एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आप कैसे बना सकते हैं, सिंपली पहले तो आप पेपर पे आप इस तरह मैट्रिक्स बना के उस पर स्पेसिफिक कलर कोड लगा दीजिए। अब साथ में यूज कीजिए एक बॉक्स का और पुश पिन्स का। अब आपने बच्चे को इस कलर पैटर्न को फॉलो करते हुए इस बॉक्स में इन पिन्स को अरेंज करने के लिए कहना है। ये कलरफुल पिन बच्चों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है, तो ये भी आपके पास एक आइडिया होगा कि आप बच्चों को विजुअल डिस्क्रिमिनेट की इस तरह की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 2 रोज 2 कॉलम का मैट्रिक्स बना के नेक्स्ट आप 2 रोज 3 कॉलम का, 3 रोज 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप इजी लेवल से करते हुए इसको डिफिकल्ट लेवल तक बना सकते हैं। ये एक्टिविटी हेल्प करेगी आपके बच्चे के ब्रेन पावर को बूस्ट करने में। तो ये भी एक अच्छा और इंटरेस्टिंग वे है बच्चों को विजुअली ऑब्जेक्ट्स को डिस्क्रिमिनेट करने का। नेक्स्ट एक और बहुत ही यूनिक और बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली वर्कशीट है। इसमें मैंने क्या किया, स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का इस तरह A to Z यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे मैंने 2 बॉक्सेस बनाए जहाँ पे बच्चों को अपर केस लिखने हैं और यहाँ पे स्मॉल ABC लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कैपिटल A लिखा है तो बच्चों को आप बोलिए कि बेटा कैपिटल A आपको यहाँ लिखना है, स्मॉल A है तो आपको यहाँ पे लिखना है, मीन्स स्मॉल ABC आपको यहाँ पे लिखनी है और कैपिटल ABC आपको यहाँ पे लिखनी है। तो ये भी एक ईजी और यूनिक वर्कशीट है जिससे आप बच्चों को A to Z की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं और साथ ही साथ उनको विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की प्रैक्टिस भी करा सकते हैं। तो इस तरह की वर्कशीट भी आप ज़रूर बनाइएगा बच्चों की विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट वर्कशीट देख लेते हैं। तो ये है हमारी लास्ट विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की वर्कशीट। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्टिकुलर शेप से कुछ इस तरह पिक्चर बना दी और साथ में यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस दे दी। अब बच्चे को इस इमेज को बहुत ध्यान से देखकर ये बताना है कि इस पिक्चर में किस किस शेप्स का यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी की बात करूँ तो जैसे यहाँ पे एक सर्कल यूज़ किया है, रेक्टेंगल यूज़ किया गया है और एक ट्रायंगल यूज़ किया गया है। तो इस तरह आपको बच्चे को ये समझाना कि बेटा इस इमेज को, इस पिक्चर को देखो और ये बताओ कि इसमें किस किस शेप का यूज़ किया गया है। तो जैसे बच्चा बताएगा कि यहाँ पे जैसे सर्कल है, फिर ट्रायंगल है, फिर रेक्टेंगल है, तो वहाँ पे बच्चे को टिक करने के लिए बोलिए। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके ज़रिए आप बच्चों को डेली बेसिस पे कुछ प्रैक्टिस करा सकते हैं। इस वीडियो में हमने लगभग 10 से 15 विजुअल डिस्क्रिमिनेशन की वर्कशीट शेयर करी हैं जिससे आप बच्चे की डेली प्रैक्टिस भी करा सकते हैं और बच्चों के वीक विजुअल डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स को भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी की सारी वर्कशीट बहुत ही यूजफुल लगी होंगी और आई होप आप भी इन वर्कशीट को फॉलो करेंगे अपने बच्चे के विजुअल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में हम सारी वर्कशीट आपके साथ एक बार फिर शेयर कर देंगे ताकि आप इन शीट्स के स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करवा के सीधा ही बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। जल्दी लाते हैं हम एक और नई वीडियो, तब तक कीप वॉचिंग बम्प एंड मम।